अब चलिए बात करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की, जो है आईटी शेयर। भारतीय आईटी शेयरों में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। फरवरी में अब तक आईटी इंडेक्स 21% से ज्यादा टूट गया है। जी हां, एक महीने में, और महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ है। मंगलवार को इंडेक्स में 4% से ज्यादा की गिरावट आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय आईटी कंपनियों के पिछड़ने की वजह से इस सेक्टर में शेयरों को लगातार गिरावट का, बिकवाली का दबाव झेलना पड़ रहा है। दिग्गज कंपनी टीसीएस का शेयर तो अक्टूबर 2020 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए, वो अपने 2 साल 3 साल के निचले स्तर पर काम कर रही है, कारोबार कर रही है। सर, कितनी गहरी है, पहले तो इसकी गहराई की मापजोक हो जाए आंकड़ों से। देखिए, हम लगातार बोनस पॉइंट पे हम लोग ये बताते आए हैं आपको कि भारतीय आईटी सेक्टर की स्ट्रक्चरल चुनौती है, यह तात्कालिक व्यवस्था नहीं है और इसे गहराई से समझना जरूरी है। आंकड़े देखिए, कुछ बड़े आंकड़े जो निकलकर इस गिरावट के बाद हमारे सामने आए। निफ्टी आईटी फरवरी में 21% गिरा है, केवल फरवरी के महीने में। यह 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद की सबसे तेज गिरावट है। अब आप इसे मूड या मिजाज नहीं कह सकते, क्योंकि यह कहीं ना कहीं स्ट्रक्चरल गहरी समस्या है जब इतनी तेज गिरावट दिख रही है। रूटीन करेक्शन इसे नहीं कह सकते और ना ये साइक्लिकल करेक्शन है। दूसरी चीज, 6 से 7 लाख करोड़ रुपए, करीब 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, आईटी मार्केट कैप सिर्फ 8 दिन में गायब हो गई। लोग जिन्होंने आईटी स्टॉक्स खरीद रखे थे और भारत की आईटी स्टोरीज पर दांव लगाया था, उनकी स्थिति देखिए। इंडेक्स करीब 19% एक स्ट्रेच में 8 दिनों में गायब हुआ है। सिंगल डे का मूव 5 से 6% है। 1.2 लाख करोड़ रुपए की कैपिटलाइजेशन यूं ही उड़ जाती है बाजार में। स्टॉक लेवल तो शुभम ने आपको बताया, जो डाउनफॉल है वो तो ब्रूटल है, मतलब ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल लहूलुहान हो चुके हैं। टीसीएस, इन्फोसिस 16.5%, टीसीएस 15%, एचसीएल 13%, विप्रो, टेक महिंद्रा 10% है। और ये अपने पीक से अगर देखा जाए तो 40% नीचे है। अगर टीसीएस के स्टॉक को ही आप ले लें तो अपने पीक से तो 40% नीचे है। दूसरी चीज है कि यह तात्कालिक नहीं है, इसे आप मान सकते हैं कि अभी एआई का पिछले 1 महीने 2 महीने का शोर है, नहीं है। निफ्टी 8 साल के लो पर लगातार ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आईटी लंबे समय से कि धीमे धीमे ये जो गिरावट पिछले 2 साल से बननी शुरू हुई थी, वो अब गहराती हुई यहां पर आ गई है। तो हमें लगता है कि यहां से ये जो सेल-ऑफ दिख रहा है, और इतना ब्रॉड बेस सेल-ऑफ शुभम दिखा आज बाजार में, जो पिछले 5-6 दिन से धीमे धीमे बन रहा था। इंडिया में जब एआई समिट था, उस दौरान भी हमने इस गिरावट को देखा था। ये गिरावट इसलिए और ज्यादा गंभीर मुझे दिखाई देती है क्योंकि 3 साल के स्लोडाउन के बाद आई है। 3 साल तक आईटी का स्लोडाउन चला, एआई का असर दिखाई दिया, उसमें तमाम छटनी हुई, भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्डर हासिल करने में दिक्कत हुई, उसके बाद ये गिरावट आई है। तो ये हैं वो कुछ बड़े आंकड़े जो इस गिरावट के भीतर से, मतलब इसके नेपथ्य से निकलकर सामने आते हैं। तो सर, ये डर केवल एआई का है कि या और कोई वजह भी आपको दिख रही है? एआई ट्रिगर है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इमीडिएट शॉक तो आप माने कि ये ताजी जो गिरावट का अगर दिन शुरू हुआ तो एंथ्रोपिक का जो एआई एजेंटिक सिस्टम आया, क्लाउड 4.6, जहां से शुरू हुआ एजेंटिक टूल से, और उसने एक तरह से बिल्कुल ढहती हुई सी दीवार को और थोड़ा सा धक्का दे दिया, और गिरावट इसके बाद फिर फियर और बड़े पैमाने पर हमने गिरावट देखी। लेकिन एआई का जो स्केयर है, एआई का जो डर है, इसके पीछे और भी स्ट्रक्चरल चुनौतियां हैं। भारतीय कंपनियों के पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग कम हो रही है क्योंकि उनको अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। उनके बिजनेस मॉडल क्रैक कर रहे हैं। पूरा का पूरा मॉडल घंटे बेचने पर, हेडकाउंट पर केंद्रित था कि कौन सी आईटी कंपनी कितने घंटे देती है और उसका वो पैसा लेती थी, चाहे वो सर्विसेज के तौर पर हो या सॉफ्टवेयर सर्विसेज के तौर पर हो। ये मॉडल कोलैप्स कर गया क्योंकि करीब 30 से 40% जो सर्विसेज का रेवेन्यू था, वो काम अब एआई के हाथ में, एआई के टूल्स के हाथ में चला जाएगा, जो एआई के टूल्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए हमने रेवेन्यू में तेज डिफ्लेशन देखा। एचएसबीसी की रिसर्च मेरे सामने है जो ये बता रही है कि एआई भारतीय कंपनियों के रेवेन्यू को अगले 3 से 4 साल में करीब 8 से 10% तोड़कर नीचे ले आएगी। दूसरा ये हुआ कि एआई के साथ साथ जो सर्विसेज थी और जो सेवाएं थी, उनको कमोडिटी में बदलने की कोशिश की कंपनियों ने, जिसका बड़ा नुकसान भारतीय आईटी कंपनियों को उठाना पड़ा। तो ये डुअल नैरेटिव था बाजार में। एक नैरेटिव ये कि एक तो पहले ही आपका बिजनेस मॉडल सरवाइव नहीं कर पा रहा था, इससे पहले मंदी थी, कंपनियों अमेरिका में खरीदारी नहीं थी, कोविड का असर था, और दूसरी तरफ एआई का असर हुआ। तो ये अब स्ट्रक्चरल है, ये कोई सेंटिमेंटल इवेंट नहीं लगता मुझे भारतीय आईटी कंपनियों के लिए।
ये सेक्टर अब एक बेहद कठोर ट्रांजिशन में उतर चुका है, बेहद दर्दनाक ट्रांजिशन में उतर चुका है, जहां जो इसे लेबर आर्बिट्राज मिलता था, सस्ते लेबर का आर्बिट्राज भारत में मिलता था कर्मचारियों का, उसकी जगह अब उसे इंटेलिजेंस आर्बिट्राज का सामना करना पड़ रहा है। तो एक बड़ा शिफ्ट है भारतीय आईटी कंपनियों के फंडामेंटल बिजनेस मॉडल में, जो मॉडल बदल रहा है। और ये ट्रांजिशन कब होगा, कितना लंबा चलेगा, ये अलग से बात है, लेकिन वो ट्रांजिशन शुरू हो चुका है, जो हमें आईटी कंपनियों के नतीजों में भी और स्टॉक मार्केट में जो निवेशकों का रुख है उसमें दिखाई देता है। तो सर फिर आईटी शेयरों से आपको क्या लगता है कि निकल जाएं, प्रॉफिट बुकिंग कर लें, या जो भारी नुकसान में बैठे हैं उनको अब क्या, अगले 1-2 साल का परिदृश्य आपको क्या लग रहा है, आपकी टिप्पणी इस पर? अब जो भारी नुकसान में बैठे 40, अगर पीक से देखें 40% गिरा हुआ, तो उनके लिए क्या विकल्प होंगे। लेकिन हाँ, अगर हम 1 से 2 साल का परिदृश्य देखें, बल्कि 1 से 2 साल का एक परिदृश्य हो सकता है और एक 4 से 5 साल का परिदृश्य होता है। ग्रोथ आईटी कंपनियों के रेवेन्यू की म्यूटेड रहेगी, कमजोर रहेगी, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। अर्निंग्स ऊपर नीचे होती रहेंगी, फ्रेजाइल होती रहेंगी। सेक्टर लेवल रेवेन्यू ग्रोथ में ऊपर नीचे बदलाव आ सकते हैं, लेकिन अभी जो एआई ड्रिवन डिफ्लेशन है, एआई ड्रिवन असर है, वो मिड सिंगल डिजिट के आसपास नियर टर्म में रखेगा। तो 1 से 2 साल तो बेहद कठोर, पीड़ा वाला, दर्द वाला समय दिखाई दे रहा है। हाँ, यूएस और ईयू में अगर कोई और बड़ा बदलाव होता है, टैरिफ की नए फैसले आते हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक नहीं किया है, अगर ऐसा कुछ आता है तो उसका ट्रिगर और ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि टैरिफ वाला मोर्चा अभी अंधेरे में है। इसके अलावा एआई की जो डिफ्लेशन है वो लंबे समय में, अब चूंकि एआई के टूल्स आने लगे हैं जो कंपनियां प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल करने लगी हैं, तो ये लंबे समय तक रहेगी। मिड टियर जो कंपनियां हैं और जो लेगेसी कंपनियां हैं, उनके ऊपर ज़्यादा बड़ा दबाव आने वाले समय में दिखाई देगा। वॉलेटिलिटी रहेगी सेंटीमेंट में। 3 से 5 साल का जो परिदृश्य है उस पर भी निगाह रखनी जरूरी। 27 के बाद की स्थिति में आपको पोलराइजेशन दिखाई देगा भारत की आईटी कंपनियों में। कुछ बड़ी कंपनियां जो तेजी से एआई को अडॉप्ट करेंगी, अपनी परिस्थितियां बेहतर करेंगी, वो सस्टेन करेंगी। एक तरफा सेकुलर ग्रोथ जैसी स्थिति नहीं दिखाई देगी। एआई जो नया बिजनेस फ्लो है उसका आधार, जो नया डील फ्लो है उसका आधार बनेगा। और जो भी कंपनी, इसीलिए आपने देखा कि एआई समिट के दौरान भारतीय कंपनियों ने तेजी से एआई डील करनी शुरू की कंपनियों के साथ। हालांकि भारत के पास अपने एआई प्लेटफॉर्म मॉडल नहीं है, तो जो कंपनियां एआई के जरिए अपनी डील्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगी, उन्हें 3 से 5 साल में वो परिस्थिति दिखाई देगी। लेकिन ये पोलराइज ग्रोथ होगी, एक तरफ आईटी कंपनियों की ग्रोथ नहीं होगी। तो यहाँ से जो परिस्थिति दिख रही है वो 1 से 3 साल तक चुनौती भरी दिखाई दे रही है एआई की रोशनी में, क्योंकि कंपनियों के बिजनेस मॉडल अब पूरे तरह से रेवेन्यू मॉडल क्रैक हो रहे हैं। सर एक चीज और थी कि अगर ये गिरावट इतनी गहरी है, एआई का इतना गहरा असर है, स्ट्रक्चरल मतलब पूरा बिजनेस मॉडल बदल रहा है, तो एक वो जो विचार था कि एआई कंपनी के लेवल पर काम नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पर काम कर रहा है, वो विचार आपको लगता है कि अगर उसमें थोड़ा सा भी दम है तो क्या इन लेवल्स पर ये जो आईटी कंपनियां मिल रही हैं वो खरीदना एक समझदारी का फैसला होगा, या आपको लगता नहीं 3 से 5 साल आप भूल जाइए और इनके गाइडेंस, इनके रेवेन्यू, इनकी अर्निंग्स डावाडोल हैं, उस विचार में वो विचार से ज़्यादा बेटर है इनसे दूर रहना? देखिए, एआई को 2 तरह से देखना होगा। एआई का एक हिस्सा वो है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का रिसर्च से रिलेटेड है। एआई कंपनियों ने भी ये देखा पिछले 4-5 साल में कि उनका जो भारी निवेश है वो उनके लिए रेवेन्यू लेकर नहीं आ रहा है, और इसलिए ये जो नए एजेंटिक मॉडल शुरू है, और ये माना जा रहा था कि जिस दिन से एआई के एजेंटिक एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएंगे, उस दिन के बाद कंपनियों को अपनी मेन स्ट्रीम बिजनेस के लिए उस तरीके के काम मिलना शुरू होंगे। ऐसा नहीं कि एआई सारी प्रक्रियाएं बदल देगा, पर जो क्लाउड का 4.6 आया या इस तरीके के बाकी मॉडल आए, ये वहीं उसी जगह को टारगेट कर रहे हैं जो काम आमतौर पर लोग करते थे, जो जिनके प्रोग्राम्स लोग लिखते थे। और यहाँ तक एआई पहुँच चुका है ग्लोबली कंपनियों के भीतर इस्तेमाल के तौर पर, चाहे वो फिनेंशियल सर्विसेज हों या आईटी कंपनीज हों। तो ये खतरा बड़ा जेन्युइन है, बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जो काम कल आप 4 लेबर से पर घंटे के हिसाब से करा रहे थे, उस काम को करने के लिए अब एक एआई एजेंट उपलब्ध है, जो एजेंट कंपनी के भीतर काम कर पाएगा, और इसके ट्रायल और टेस्टिंग शुरू हो गई है। तो ये भय केवल सेंटिमेंटल भय नहीं है कि इतनी तेज गिरावट लगातार लोग बेचते चले जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चरल चैलेंज है। तो भारतीय कंपनियों को ने थोड़ी देरी की, हालांकि शुरू हुई पिछले साल। हमने देखा सितंबर अक्टूबर के बाद हमने आईटी को लेकर, भारतीय एआई को लेकर भारत की आईटी कंपनियों में तेज सक्रियता देखी, लेकिन फिर भी
चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे निकल चुकी हैं। तो ये दर्द, ये पेन, जो रिस्ट्रक्चरिंग का पेन है, ये हमें लगता है भी थोड़े समय तक चलेगा, लंबे समय तक बस थोड़ा सा चल सकता है। मॉडल चेंज होगा, और ये ध्यान रखिए, निवेश में कंपनियों में बड़ी कंपनियां तेजी से चेंज कर सकती हैं मॉडल। क्या वो अपने पूरे बिजनेस और रेवेन्यू मॉडल को नए सिरे से शिफ्ट कर सकती हैं? और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, पूरी दुनिया में दसियों सेक्टर्स में इस तरीके का हुआ है। चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, ऑटोमोबाइल में देखें, सब जगह ऐसा हुआ है कि जब नई तकनीकें आती हैं तो एक बड़ा शिफ्ट बिजनेस में आता ही है, और वो शिफ्ट भारतीय आईटी कंपनियां देख रही हैं।